प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं 5 कदम जिसके द्वारा आप अपने मन को बदल सकते हैं और प्रभु यीशु की स्वतंत्रता, प्रभु यीशु की में एक जयवंत जीवन जी सकते हैं। प्रभु यीशु में जब एक व्यक्ति नया जीवन पाता है, मतलब जब वो सुसमाचार को विश्वास करता है, पापों से संपूर्ण रूप से मन परिवर्तन करता है, पापों से परमेश्वर की तरफ मुड़ता है, पापों को स्वीकार करता है, पापों से क्षमा मांगता है और प्रभु के पास आता है। उसके बाद वो पानी बपतिस्मा लेता है, पवित्र आत्मा ग्रहण करता है। ऐसे हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु में नया जीवन पाता है। तो नया जीवन पाने के बाद हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के साथ चलना चाहिए। जब वो पवित्र आत्मा और वचन के साथ चलते हैं, परमेश्वर उस व्यक्ति को सहायता करता है उसके मन को बदलने के लिए। देखिए, जब हम प्रभु यीशु में आते हैं, पापों से मन परिवर्तन करते हैं, पानी बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा पाते हैं, प्रभु हमारा दिलों को बदल देता है। प्रभु हमें नया दिल देता है। वचन में ऐसा लिखा हुआ है। प्रभु यीशु में नया जीवन पाने के बाद जब प्रभु यीशु के साथ हम चलते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हमारा मन को बदले। मन को बदलने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है। पवित्र आत्मा एवं परमेश्वर का वचन, ये दो चीज है जो हमें सहायता करता है हमारा मनों को परिवर्तन करने के लिए। मन परिवर्तन अपने आप से नहीं, पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है, परमेश्वर के वचन हमें सहायता करता है। तो हमें सीखना है मन को कैसे बदलना है। ये मन को बदलना बहुत ही जरूरी कदम है। क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति विश्वास में आ जाता है, वो पाप से मन परिवर्तन करके विश्वास में तो आ गया, लेकिन उसके बाद जो वो विश्वासी जीवन जीता है, तब भी क्योंकि उसका मन पुराना है, मन में गलत सोच है, गलत विचार है, वो कभी कभी अपने आप को गलत पापों में पाता है। कभी वो विश्वासी व्यक्ति क्रोध में, लड़ाई में, झगड़ा में, कड़वापन उसके दिल में है, अब किसी की तरफ गलत विचार कर रहा है, या मन में व्यभिचार की सोच आ रहा है। ऐसे गलत अलग अलग जो सिचुएशन का सम्मुखीन होता है वो, और उसको समझ में नहीं आता है ये सारे पाप से तो निकल के आ चुका था, लेकिन फिर भी ये सारे डर, शर्म, लड़ाई, झगड़ा, ये सारे पाप उसके मन में कैसे आ रहा है। और तो अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है, वो लड़ाई करता है उस चीज से निकलने के लिए। लेकिन बहुत सारा समय ये पाप इसलिए आ जाता है कि वो व्यक्ति अपना मन को परिवर्तन नहीं किया, मन को रिन्यू नहीं किया। इंग्लिश में बोलता है माइंड रिन्यू करना, मन को परिवर्तन नहीं किया। परमेश्वर चाहता है कि हम अपना मन को परिवर्तन करें कि परमेश्वर की पवित्रता, स्वतंत्रता में हर एक दिन जी सके। देखिए, आपके मन में गलत सोच आ सकता है। विश्वासी होने के नाते भी आपके मन में गलत सोच आ सकता है, जैसे कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं करूंगा, कोई मुझसे विश्वास नहीं करता, मुझे और भी अच्छा प्रूव करना है दूसरे के पास कि मैं अच्छा हूं, मुझे परिवार के लोग पसंद नहीं करते हैं, परमेश्वर है वो मुझे प्यार करता है, लेकिन मेरे ऑफिस में सारी चीज में परमेश्वर सहायता नहीं करता है, या मेरा परिवार में ये सारी चीजों में परमेश्वर मुझे सहायता नहीं करता है। तो ये बहुत सारा चीज है जो झूठ है, और ये सारे झूठ हमारे मन में रहता है, और ये सारी चीज हमें एक टाइप का बंधन में रख देता है। ये सारे सोच शायद हमारे जीवन का कोई सिचुएशन, कोई भी घटना या कोई भी परिस्थिति के बीच में से हमारे मन में आया हुआ है, और हमारे मन में गलत सोच चलते रहता है। शायद किसी ने कुछ दोष दे के बात किया, या कुछ गलत चीज हमारे जीवन में हुआ, या अतीत का कोई घटना, वो सारी चीज मन के अंदर चलते रहता है, और ये सारे चीज हमारे मन के अंदर हमें दोषी ठहराता है, और हम दोष लेके या गलत सोच में जीवन जीने लगते हैं। देखिए, विश्वासी होने के नाते हमें पवित्रता और परमेश्वर के स्वतंत्रता में जीना है, लेकिन ये सारे सोच विचार एक विश्वासी को भी एक मन का बंधन में रख सकता है, और एक विश्वासी होने के नाते भी वो बंधन में जीवन जी सकता है। परमेश्वर हमें बंधन में जीने के लिए नहीं बुलाया, वो चाहता है कि हम उसके स्वतंत्रता में चले। कुछ वचन आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आप समझ पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं। रोमियो की किताब उसके 12 का 1 और 2 अगर पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है, अपने मन को हमेशा बदलो, दुनिया के जैसा ना बनो, अपने मन को बदलो, तभी तुम्हें पता चलेगा कि परमेश्वर का जो इच्छा है वो भला है
वो हमारे लिए सिद्ध है, वो हमें अच्छा करना चाहता है। हमारे मन को बदलने के लिए बात किया गया है, दुनिया के जैसा ना बन के हमारा मन को बदलने के लिए बोला गया, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन में वो हम समझ सकते हैं और उसके हिसाब से हम चल सकते हैं। और उसके बाद तीतस का 3:5 में अगर जाएंगे, वहां पे लिखा हुआ है कि मन को नया बनाने के लिए, लेकिन वो पवित्र आत्मा हमारे मन को नया बनाता है। पवित्र आत्मा हमारा मन को नया बनाता है, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा अगर दूसरे कुरिन्थियों की किताब 4:16 में जाएंगे, वहां पे लिखा हुआ है कि हम बाहर का मनुष्य जो है वो नाश होने जा रहा है, लेकिन अंदर का मनुष्य जो है वो दिन प्रतिदिन नया हो रहा है। अंदर का मनुष्य जो है दिन प्रतिदिन नया हो रहा है। अंदर का मनुष्य कैसे नया हो रहा है? पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा वो नया हो रहा है। जब हम मन को बदल रहे हैं, हर एक दिन माइंड रिन्यू कर रहे हैं, तो हम नया हो रहे हैं अंदर से। इसके अलावा कुलुस्सियों की किताब उसका 3:9 में लिखा हुआ है कि जो पुराना सोच विचार है, पुराना जीवन का जो चिंता है, वो सारी चीजों को उतार फेंको और नया जो प्रभु यीशु का जो समझ है उसको पहन लो। ये जस्ट एक कपड़ा, जैसे हम पुराने कपड़े हम उतार फेंकते हैं, ऐसे वो बोला है कि वो जरा पुराने सोच विचार को उतार फेंको, प्रभु यीशु का जो नया सोच विचार है, नया समझ है, उस चीज को पहन लो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, वचन में लिखा हुआ है हर एक जगह में। जो एक विश्वासी होने के नाते एक व्यक्ति को पुराने सोच विचार से निकल के आके परमेश्वर का नया सोच विचार और उसका समझ को लेना जरूरी है और परमेश्वर में चलना जरूरी है। अभी मैं आपके सामने रखूंगा ये 5 कदम, जिस कदम के द्वारा आप मन को संपूर्ण रूप से बदल सकते हैं और परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के सामर्थ्यों, परमेश्वर के स्वतंत्रता में हर एक दिन जी सकते हैं। ये 5 कदम ऐसा है। पहला कदम है कि पश्चाताप करना। जब भी हमारे अंदर ये पापों के सोच आता है, व्यभिचार के सोच, लड़ाई झगड़ा, कड़वापन, ये सारे जो पाप के सोच समझ, यानी कि हम वो पाप कर भी लेते हैं विश्वासी होने के नाते, तो हमें उस पाप से मन फिराना है, परमेश्वर के पास आना है। सच्चा मन परिवर्तन मैं क्यों बोल रहा हूँ, या सच्चा रिपेंटेंस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, मन परिवर्तन एक दिखावा का चीज़ नहीं है। ये परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, परमेश्वर के उपस्थिति में अपने पापों को स्वीकार करना है। परमेश्वर के सामने जाना, उसकी उपस्थिति में जाना बहुत महत्वपूर्ण है, पापों को स्वीकार करने के लिए, पापों से निकलने के लिए। क्योंकि आप जिस पापों से लड़ रहे हैं अंदर से, विश्वासी होने के नाते आप पापों से लड़ रहे हैं अंदर से, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। अब जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, उसके साथ बातें करते हैं और उस चीज़ को परमेश्वर के सामने रखते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, वो पाप किस अंडरस्टैंडिंग से जुड़ा हुआ है वो आपके अंदर दिखाता है। तो ये सच्चा पश्चाताप, सच्चा मन परिवर्तन ज़रूरी है। आप जब सच्चा मन परिवर्तन करते हैं, परमेश्वर आपको दिखाता है आप किस अंडरस्टैंडिंग के, किस समझ के द्वारा उस पाप के तरफ आप जा रहे हैं। राइट? हमें ये चीज़ करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, पापों को लेके पश्चाताप करना है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है। तो परमेश्वर हमें समझने के लिए सहायता करेगा कि वो किस समझ के ऊपर खड़ा है, पाप किस समझ से हम वो पाप में जा रहे हैं, हमारा मन क्यों जा रहा है। तो ये आपको दूसरा कदम की तरफ लेके जाता है। दूसरा कदम है कि हमारे मन के अंदर जो पापों का जो गढ़ है जो गढ़ है, मजबूत गढ़ है, उसको ढूंढना, उसको समझना। गलत सोच का जो गढ़ रहता है, यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। हमारे मन के अंदर किसी ना किसी चीज़ का गढ़ रहता है, समझ वहाँ से ही बनता है। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर के हिसाब से परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, उसका सुने, उसके वचनों को विश्वास करे और उसके हिसाब से जीवन जिए। यानी कि परमेश्वर के सच्चाई को ले और उस सच्चाई के हिसाब से उसके मन के अंदर उसके समझ बनाएं और उस समझ से वो अपना जीवन चलाए। हम हर एक व्यक्ति जो दुनिया में है, उसके मन में कुछ ना कुछ समझ है। वो समझ इधर वो परमेश्वर के सच्चाई से बना हुआ है, या जगत से बना हुआ है, या कुछ गलत समझ से बना हुआ है। वो समझ बहुत ज़रूरी है। वो समझ हमें हर एक दिन का जीवन जीने में सहायता करता है और हमारा जीवन, हर एक दिन का जीवन जीने में भी सहायता करता है। हमारा जीवन कैसे हमें जीना है, कैसे चीज़ों को समझना है, कैसे
चीज़ों को अपनाना है, ये सारी चीज़ों में हमें सहायता करता है। समझ हमारे अंदर ज़रूरी है, लेकिन ये समझ कैसे बना हुआ है? परमेश्वर की सच्चाई से बना हुआ है, या जो झूठ आप विश्वास करते हैं, जो झूठ लगातार आप ग्रहण कर रहे हैं जगत से, या आपकी विभिन्न विभिन्न परिस्थिति के बीच में से आप जब जा रहे हैं, आपके जीवन में बहुत अलग अलग चीज़ हो रहा है, वहाँ से आप ग्रहण कर रहे हैं। मैक्सिमम टाइम में ऐसा होता है कि हम हमारे मन में गलत समझ ग्रहण करते हैं, झूठ ग्रहण करते हैं, दुनिया से या हमारे परिवार से जहाँ से हम बड़े हुए हैं, या हमारे हमारे आसपास से, हमारा जहाँ पे हम नौकरी करते हैं वहाँ से, या हमारे समाज से जहाँ पे हम बड़े हुए हैं, या जगत से। ये गलत सोच हम ग्रहण करते हैं, गलत सच्चाई नहीं है, झूठ हम ग्रहण करते हैं, और झूठ के बेसिस पे, झूठ के ऊपर निर्भर करके हमारे मन के अंदर एक गलत समझ बना रहता है। उस समझ के हिसाब से हम अपना जीवन चलाना चाहते हैं, उस समझ से हम अपना जीवन चलाना चाहते हैं। और जब हम उस समझ से हमारा जीवन चलाना चाहते हैं, तो हम होता है कि हम परमेश्वर की पवित्रता, उसके स्वतंत्रता में जी नहीं सकते, उसके पवित्रता में हम जी नहीं सकते, क्योंकि वो समझ झूठ से आया हुआ है, झूठ के समझ से आया हुआ है, और वो हमें बंधन में रखता है। हम पाप को लेके हम लड़ाई करते रहते हैं अंदर से। हमारे मन के अंदर ये सारे जो समझ है, गलत समझ है, ये इसका गढ़ बना रहता है। ये गढ़ बहुत सारा टाइप का हो सकता है, जैसे कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे कोई विश्वास नहीं करता, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ, मुझे कुछ करना पड़ेगा तभी लोग मुझे पसंद करेंगे। ऐसे बहुत सारा गलत समझ हमारे मन में रहता है, जो हमें बंधन में रख देता है, परमेश्वर की छुटकारा पवित्रता में जीने नहीं देता है। यहाँ पे मैं आपके साथ एक वचन आपके सामने रखूंगा, दूसरे कुरिन्थियों की किताब, उसका 10 का 4 और 5। यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारा लड़ाई का हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को डा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बातों को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं, और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। बहुत पावरफुल, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। एक्चुअली बोल रहा है, कल्पना जो है वो हमें बंधन में रखता है, वो बंधन है, शैतान के गढ़ है एक्चुअली। और ऊंचे बात जो परमेश्वर की इच्छा के विपक्ष में खड़े हैं, वो हमें खंडन करना है और परमेश्वर के आज्ञाकारी बनाना है। देखिए, हमारे मन के अंदर, विश्वासी होने के नाते भी हमारे मन के अंदर लड़ाई चल सकता है, गलत सोच, गलत विचार, गलत समझ का। यहाँ पे उस लड़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, कल्पना और जो ऊंची बात है परमेश्वर की इच्छा के विपरीत। ये झूठ है जो हम जगत से, शैतान से, अलग अलग परिस्थिति से हम ग्रहण कर रहे हैं हमारे मन में, और हम समझ नहीं पा रहे हैं, वहाँ से हमारा समझ बन रहा है, और उस समझ से हमारा जीवन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे बंधन है एक्चुअली, और बंधन से हमें मुक्त होना है। सो मजबूत जो गढ़ है, वो गढ़ को हमें पता करना है, कौन कौन सा वचन है जो गलत समझ है मेरे मन के अंदर है। परमेश्वर सहायता करेगा, पवित्र आत्मा सहायता करेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसके पास पश्चाताप कर रहे हैं, वो आपको उस गढ़ को दिखाएगा, उस गलत सोच समझ को आपके मन में जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सहायता करेगा। दूसरा कदम हो गया। तीसरा कदम क्या है? तीसरा कदम है कि आपको उसका जो चंगाई है, जो उसको ग्रहण करना है। चंगाई मतलब क्या है? देखिए, ये सारी चीज़ आपके मन को डर में और गुस्से में, बहुत सारा गलत सोच विचार में रखा था। आपको परमेश्वर का प्यार चाहिए, परमेश्वर का एक्सेप्टेंस चाहिए, वो आपको एक्सेप्ट ग्रहण किया हुआ है, उसका प्यार, उसका सामर्थ्य, उसके पवित्रता आपको चाहिए। परमेश्वर वो देता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर देता है। देखिए, मन को बदलना सिर्फ ये नहीं है कि आप पुराने थॉट को, पुराना चिंता को निकाल के नया चिंता डाल दिया। उसके साथ साथ आपको उसके प्यार आपको ग्रहण करना है, उसके ग्रहण योग्यता, वो हमें ग्रहण किया है, उसको हमें समझना है। परमेश्वर हमें सहायता करता है ये सारी चीज़ ग्रहण करने के लिए, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर के सामर्थ्य, परमेश्वर की पवित्रता ग्रहण करने के लिए। उसने हमें प्यार किया है, उसका हमें ग्रहण किया है, उसने हमें एक्सेप्ट किया है। कभी कभी हम अपने आप को भी क्षमा करने का ज़रूरत है, अपने आप को भी ग्रहण करने का ज़रूरत है। ये सब होना ज़रूरी है ताकि हम अंदर से चंगाई पाए। परमेश्वर चाहता है ये सारी चंगाई को ग्रहण करने के लिए। आप अगर रोमियो की किताब उसके 5 में जाएंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्यार हमारे दिलों में उड़ेल दिया गया है। परमेश्वर का प्यार को ग्रहण करना है, जो हमें सहायता करता है बहुत सारा गलत सोच, विचार, बंधन,
बहुत सारा दोष से निकल के आने के लिए ये ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का प्यार ग्रहण करना ये एक चंगाई का रास्ता है। हमारे मन को चंगा करना है कि परमेश्वर हमें प्यार करता है, हम उसके हैं और उसके ग्रहण योग्यता, उसका क्षमा ग्रहण करना है। बहुत सारा समय हम लोग परमेश्वर के क्षमा ग्रहण नहीं कर पाते या दूसरे को भी क्षमा नहीं करते, वो भी हमें करना है। राइट, ये हो गया तीसरा कदम। चौथा कदम है कि मन को नया करना है। मतलब जो शैतान के गढ़ था, जहाँ पे गलत सोच, गलत झूठा विश्वास था, उसको निकाल के हमें वहाँ पे परमेश्वर का वचन को डालना है। नया जो परमेश्वर का वचन में हमेशा हमारे बारे में सच्चाई बोला गया है, उसको वहाँ पे डालना है। इसका उदाहरण दे सकता हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोग सोचता है मैं तो बेकार का हूँ, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें अद्भुत अनोखा ढंग से बनाया है। कोई विश्वास करता है परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता है। वचन में लिखा हुआ है मैं तुम्हें परमेश्वर बोलता है परमेश्वर के प्यार से कोई हमें अलग नहीं कर सकता। कोई मन में ऐसे सोचता है मैं तो अकेला हूँ, परमेश्वर बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे परमेश्वर के वचन आपको मिलेगा। वचन के साथ आपको समय बिताना है। जब आप पढ़ेंगे उसके वचन आप पाएंगे, उसको आप मन में आप बोलिए, वचनों को बोलिए मन में, आप विश्वास कीजिए आपके मन में, तो आपके गलत जो झूठ है उसको बदल के परमेश्वर के वचनों को आपके मन में डालना है, उसको विश्वास करना है, ऐसे मन को बदलना है। ये 4 कदम महत्वपूर्ण है और बहुत सारे लोग ये 4 कदम में ही रुक जाते हैं, सोचते हैं अच्छा मेरा मन बदल गया। लेकिन मैं बोलूँगा ये 4 कदम काफ़ी नहीं है, हमें और एक कदम चाहिए। वो और एक लास्ट का जो कदम है, अंतिम कदम ये है कि हमें परमेश्वर के अनुसार एक नया जीवन, परमेश्वर की पवित्रता में एक नया जीवन जीना ज़रूरी है। ये क्या है? देखिए, परमेश्वर के साथ हर एक दिन चलना है, उसकी पवित्रता में जाना है, हर एक दिन उसकी उपस्थिति में जाना है, उसके साथ हर एक दिन समय बिताना है। और हमारे दिल में कोई भी कड़वापन, गुस्सा, घृणा, कुछ भी चीज़ आता है, उस चीज़ को परमेश्वर की उपस्थिति में लेके जाना है, रोज लेके जाना है। दुश्मन के लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर के वचनों को अपने ऊपर बोलना है। जब आप वचनों को बोलेंगे अपने ऊपर, आपके मन उस चीज़ को विश्वास करने लगेगा। इसके अलावा आपके वचनों को हर एक दिन सोचना है मन में। जब आप सोचते रहेंगे आपके वचनों को, आपके मनों को आप ताकत देंगे, सामर्थ्य देंगे। इसके साथ साथ आप पुराने जो रास्ता है, गलत तरीका है, पुराना आदत है, उसको छोड़ना है। अच्छा विश्वासी लोगों के साथ आपका दोस्ती रखना है, उसके साथ समय बिताना है, ताकि आप परमेश्वर के साथ भी अच्छी तरह से चल सके। इसके साथ साथ आप परमेश्वर के साथ जब वचन के साथ जब आप समय बिता रहे हैं, वचनों को आप सोचना है, उसके ऊपर ध्यान करना है। आप जब कोई काम में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, वचन के ऊपर आपको ध्यान करना है, तो आपके मन परमेश्वर के वचन के अनुसार बदलेगा। वो दुश्चिंता में नहीं जाएगा, गलत सोच में नहीं जाएगा, गलत विचार में नहीं जाएगा, गलत चिंता में नहीं जाएगा, और परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके मन बदलते रहेगा। ऐसे आप अपने मन को बदल सकते हैं और परमेश्वर की पवित्रता और उसके सामर्थ्य, उसके चंगाई, उसके स्वतंत्रता में हर एक दिन, उसके एक जयवंत जीवन में हर एक दिन जी सकते हैं। आपको अगर इस शिक्षा के बारे में कुछ प्रश्न है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपको सहायता करेगा मन को परिवर्तन करने के लिए और परमेश्वर के स्वतंत्रता में चलने के लिए। धन्यवाद।